ये बेटा 2019 का सेट नंबर 4 का क्वेश्चन है। सीधे फार्मूला बेसिस, बेसिक फार्मूला जो है NE/NS का। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है किसी सेट में। 5 लाल और 3 काली गेंदें, तो टोटल 8 गेंदें हो गई और एक गेंदें निकाल रहे हैं। इनका किस रंग की चाहिए? काले रंग की। तो काले रंग की तो 3 गेंद हैं, तो 3/8 हो गया। यहाँ इवेंट क्या हो गई बेटा? पहले तो इवेंट लेना पड़ेगा ना। इवेंट क्या कह रहे हैं? काली गेंद चाहिए, तो निकाली गई गेंद काली है। अब काली कितनी गेंदें? 3 ही तो हैं। और NS में कितना आ जाएगा? 8। 5 + 3 8, तो NE/NS 3/8 हो गया। 1 नंबर का प्रश्न है ये बेटा। बहुत ही मेन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिफरेंट है। कहोगे डिफरेंट है, रटना पड़ेगा? नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। 3 छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं, उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकताएं। तो बेटा बच्चों के पास होने की प्रायिकताएं जो हैं, ये देख रहे हो, ये 2 या अधिक व्यक्ति किसी समस्या को हल करते हैं, 2 या अधिक व्यक्ति किसी प्रतियोगिता को जीतते हैं, और 2 या अधिक कैंडिडेट किसी जॉब के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो यहाँ भी जो दिया है पास होना, मतलब इसी से कनेक्ट कर सकते हैं, जॉब से कनेक्ट कर सकते हैं। पास होगा तभी तो उसको जॉब मिलेगी। तो जैसे यहाँ पर नौकरी लगने वाली घटना स्वतंत्र घटना है, वैसे इसमें इसके एग्ज़ाम पास करने की घटना कैसी बेटा? स्वतंत्र घटना है। ठीक, तो इतना तो मालूम चल गया कि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं। अब जो स्वतंत्र हैं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? A/B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PA/PB। मेन कंसेप्ट सभी बच्चों को रिमाइंड हो गया। अब कितने लोग हैं? 3, तो 3 घटनाएं हो जाएंगी। पहले E हो गया, दूसरा F, तीसरा G। तो 3 छात्र हैं किसी परीक्षा में बैठते हैं, उनके उत्तीर्ण होने की बात की जा रही बेटा। तो E में पहला छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, यहीं से कॉपी किया जा रहा है। F में दूसरा छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, और G में तीसरा छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। इनकी प्रायिकताएं दी गई, मतलब घटना E की प्रायिकता 1/3, घटना F की प्रायिकता 1/4, घटना G की प्रायिकता 1/5। यहाँ से प्रश्न के अनुसार आ गई है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा है कम से कम 2 के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर कम से कम 1 होता तब तो हम तीनों का यूनियन कर लेते। अब वो कह रहा है कम से कम 2, तो कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ बेटा? 3 लोग हैं। तो कम से कम 2 का मतलब या तो 2 लोग परीक्षा में पास हो रहे हैं, और या फिर तीनों लोग पास हो रहे हैं। क्या केस बना? या तो 2 लोग परीक्षा में पास हो रहे हैं, और या फिर तीनों लोग पास हो रहे हैं। ये 3 लोग हैं। ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, ये तीसरा व्यक्ति हो गया। ठीक, कम से कम 2, कम से कम 2, ये फर्स्ट पर्सन है, मतलब मान लो A है और ये B है और ये C, नाम लिख दिया मैंने। कम से कम 2 पास होंगे या तीनों पास होंगे। इन्होंने लिखा कम से कम 2 के परीक्षा में उत्तीर्ण होने। कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब हुआ 2 या 3। ठीक, अगर 2 लोग पास हो रहे हैं, अब 2 लोग में कौन 2 पास हो रहे हैं? ये दोनों पास होंगे तो इसको फेल होना पड़ेगा। ठीक, तो 2 पास हो रहे हैं और 1 फेल हो रहा है, और उसके बाद तीनों पास हो रहे हैं। 2 केस बनेंगे यहाँ बेटा। तो इसमें कम से कम 2 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। अब कम से कम 2 का मतलब या तो 2 छात्र और या फिर तीनों छात्र। जैसे फीस जमा करते हो, मान लो 100 रुपये फीस पड़ती है, मान लें महीने में 100 रुपये फीस जमा करना है, तो घर से कितना रुपया चाहिए? कम से कम 100 रुपया चाहिए ना। अब जेब खर्च के लिए भी कुछ पा सकते हो, 110 मिल सकता है, 120 मिल सकता है, कितने तक मिल सकता है? मान लो पिताजी के जेब में 200 रुपया है, और तुम्हें 100 रुपया तो खाली फीस ही जमा करना है। तो अगर वो बहुत खुश हो गए तो कितना रुपया दे सकते हैं? 200 रुपया दे सकते हैं। उससे ज़्यादा तो देंगे नहीं, क्योंकि उनकी जेब में उस समय पैसे है ही नहीं 200 से ज़्यादा। तो 100 रुपया दे सकते हैं, 101 दे सकते हैं, 102। तो ऐसे यहाँ 3 बच्चे हैं, और कम से कम 2 की बात की गई है। तो कम से कम 2 का मतलब या तो 2 और या फिर तीनों। तो यहाँ पर 2 में, अब 2 में कौन कौन हो गए? A और B पास हो गया, ये दोनों पास हो सकते हैं। B और C पास हो सकते हैं, C और A। ठीक, ये दोनों पास हुए तो इसका मतलब यहाँ C फेल हो गया। B और C पास हो गए तो A फेल हो गया। C और A पास हुए तो B फेल हो गया। ये तो 2 के पास होने के लिए हुआ। और या फिर तीनों बच्चे पास हो गए, A भी पास हो गया, B भी पास हो गया और C भी पास हो गया। तो कितने केस बन गए यहाँ? 1 2 3 4 केस हो गए। अब इन चारों केस की प्रायिकता जुड़ेगी, तो वही केस यहाँ पर है। यहाँ पर लिखा गया कि यहाँ पहला वाला पास हो गया, मतलब घटना ई घटित हुई, एंड दूसरा वाला भी पास हो गया, घटना एफ घटित हुई, और तीसरा वाला फेल हो गया। जब ये फेल हो गया तो इसमें क्या आ गया? डैश। ये नहीं घटित हुआ, मतलब इसमें डैश लग गया। अब दोबारा एक्सपेरिमेंट चालू हुआ, दोबारा एक्सपेरिमेंट चालू हुआ। पहले हमने इसको फेल कराया, उसके बाद हम इसको फेल करा देंगे, ये दोनों पास हो जाएंगे, या मतलब यहाँ डैश लगा दोगे।
तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश इंटरसेक्शन जी। अब फिर किसको हम फेल करा देंगे, इस वाले को, ये दोनों पास हो जाएंगे तो ई में डैश लगा दो। यहाँ दो पास हुए हैं, पहला दूसरा पास हुआ, तीसरा फेल हुआ। यहाँ पहला और तीसरा पास हुआ, ये फेल हो गया। यहाँ दूसरा तीसरा पास हुआ और ये फेल हो गया। तो ये वाला तो हो गया, दो वाले तो हो गए। अब तीनों पास कराने बेटा, तीनों बच्चे पास होने चाहिए। प्लस में ई भी पास, ये पहला पास हुआ मतलब ई घटित हुआ, दूसरा पास हुआ एफ घटित हुआ, तीसरा पास हुआ मतलब जी घटित हुआ। ओके। जो घटना नहीं घटित होती उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, डैश। जैसे यहाँ पर क्या था, हमें दो बच्चों को पास कराना था, तो ये दोनों पास हो गए, ये पास नहीं हुआ तो यहाँ डैश लग गया। अब ये घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ये इंटरसेक्शन लगा ना, गुणा में बदल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, और इसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ बेटा जी डैश, इसके प्लेस पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश के प्लेस पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख देंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश के प्लेस पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख देंगे। ठीक, अब इनकी वैल्यूएज हमारे पास हैं, वैल्यूएज रख करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। कम से कम दो, यहाँ से कंफ्यूज ना हो, तीन लोग हैं यहाँ, कम से कम दो, जैसे तीन लोग हैं, कह दिया गया कम से कम दो लोगों, कम से कम दो लोगों को आना है। तो कम से कम दो लोगों को आना है, तो दो लोग तो आएंगे ही आएंगे, तीनों भी तो आ सकते हैं, मना थोड़ो किया गया, कह दिया गया कम से कम दो लोग आ जाना, तो तीनों भी आ सकते हैं। तो इसमें क्या है, कम से कम दो लोग में पहले तो दो लोगों वाला बनाओगे कि केवल दो लोग आए, तो केवल दो लोग आए इसका मतलब कौन दो लोग होंगे, ए और बी आया तो सी नहीं आया, बी और सी आया तो ए नहीं आया, सी और ए आया तो बी नहीं आया। ठीक, अब इस तरह पास और फेल वाली बात कर सकते हो कि दो लोग पास हुए हैं तो ये दोनों पास हुए, ये फेल हो गया। पास होने का मतलब क्या है, अगर ये दोनों पास हो गए तो ये दोनों घटना घटित हुई हैं, और ये फेल हो गया तो ये घटना घटित नहीं हुई है, मतलब यहाँ डैश लग जाएगा। ठीक, तो दिस एंड दिस नॉट, ये घटना नहीं घटित हुई, एंड के लिए इंटरसेक्शन लगता चला गया। इसी तरह से आगे, अब यहीं से कॉमन सेंस ले सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जी में डैश लगाया, अब दोबारा एफ में डैश लगा दो, ये दोनों ऐसे रखने दो। इसके बाद फिर आगे किस में डैश कर दो, ई में डैश कर दो, कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, ये दो के लिए हो गया। इसके बाद तीनों को पास करा दो, क्योंकि कम से कम दो की बात की जा रही है। देखिए बेटा, ये 2019 का 5वां सेट है। पहला क्वेश्चन तो सीधा फार्मूला बेसिस से डायरेक्ट हो जाएगा, और ये अगला क्वेश्चन बहुत ही मेन है। इसमें एक ही थैला है बेटा, इसमें देखेंगे एक थैला ही, ये थैला है। ठीक, इस थैले में 5 लाल, 5 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं। अब इसमें क्या किया गया है, दो गेंदें यहाँ से निकाली जा रही हैं, 1 बाई 1 ये घटना घटित हो रही है बेटा। उनके अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, यहाँ पर ये एक साथ नहीं खींची जा रही हैं गेंदें 1 बाई 1। ठीक, एक गेंद पहले निकाले, उसके बाद दूसरी गेंद निकाले। अब जब दो गेंदें निकाल रहे हो बेटा यहाँ पर, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगी। कहोगे दो पॉसिबिलिटी कैसे होगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है दोनों अलग अलग रंग की हैं। अलग अलग रंग की हैं तो पहली गेंद हमारी रेड आ सकती है, दूसरी ब्लैक हो सकती है, अलग अलग कलर की हो गई ना। ऐसा भी हो सकता है कि पहली गेंद हमारी ब्लैक निकल आए और दूसरी वाली गेंद रेड निकल आए। तो कुल मिलाकर के दो घटनाएं यहाँ दो तरीके से हो रही हैं बेटा, ये दो घटनाएं हैं, लेकिन यहाँ पहले रेड आ सकता है और उसके बाद ब्लैक हो सकता है। इसी तरह से पहले ब्लैक हो सकता है, बाद में रेड हो सकता है। तो यहाँ की प्रायिकता और यहाँ की प्रायिकता जुड़ेगी, दोनों अलग अलग केस हैं। 1 बाई 1 ये घटनाएं 1 बाई 1 हो रही हैं और दोनों हो रही हैं बेटा। तो जब ये घटनाएं 1 बाई 1 हो रही हैं और दोनों हो रही हैं, तो इसमें हमने क्या समझाया आपको कि सैंपल स्पेस से 1 बाई 1 2 या 3 घटनाएं घटित हो रही हैं, और उन सभी के घटित होने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो क्या अप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई होगा। तो इसमें पहले केस में यहाँ हम लेकर चले गए ई, हमने इस घटना को मान लिया ये वाले में कि निकाली गई पहली गेंद लाल है, यहाँ देख रहे हैं, और दूसरी इसको हमने एफ ले लिया कि निकाली गई दूसरी गेंद काली है। ठीक, ये तो इस केस में हो गया। तुरंत कोई भी बच्चा है वो तुरंत क्वेश्चन अराइज कर देगा कि क्या सर क्या पहली गेंद ब्लैक नहीं आ सकती है।
हम पहली ब्लैक ले लें दूसरी रेड, बिल्कुल क्यों नहीं आ सकती, उसके लिए अलग यहाँ बना केस। तो फिर से नई इवेंट यहाँ लिया मैंने, तीसरी इवेंट यहाँ ले लिया जी। ये अलग केस बेटा, क्योंकि दो ही घटनाएं तो दो ही हो रही हैं, या तो ये वाली घटनाएं घटित होंगी या फिर ये वाली घटनाएं घटित होंगी। ये अलग एक्सपेरिमेंट है, दो ही गेंद निकालना था। अब पहली गेंद रेड निकल आई तो दूसरी हमें ब्लैक चाहिए, क्योंकि अलग अलग कलर की बात की गई है। अगर पहली ब्लैक आ गई तो दूसरी क्या चाहिए, रेड। ये दोबारा एक्सपेरिमेंट है, ठीक। ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया तो दो गेंदें मिल गई मुझे, फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट चालू होता है तो बीच में प्लस आता है, देखें प्लस लगाया गया है। तो इसके लिए अलग घटनाएं ली गई। निकाली गई पहली गेंद क्या चाहिए हमें, ब्लैक, और दूसरी गेंद क्या चाहिए, रेड। अब ये घटना घटित हुई है, उसके बाद एक आया है बेटा, इसके बाद ये हुआ है, मतलब कंडीशन रख दी गई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालोगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पहली गेंद लाल है, कितनी लाल गेंदें हैं, लाल गेंदें 5 हैं, और टोटल 5 और 6 11, तो 5/11 हो गया। अब इसकी जब प्रायिकता निकालोगे तो क्या होगा, ये बटे में जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान ई, मतलब यहाँ एक गेंद, ये घटना घटित हो गई, एक लाल गेंद निकल चुकी है। जब एक लाल गेंद निकल चुकी है तो एक गेंद यहाँ कम हो गई, अब कितनी रेड बची, 4 बची। यहाँ निकाल क्या रहे हो, दूसरी गेंद काली, काली कितनी गेंदें बेटा, 6 गेंदें हैं, ठीक। और टोटल कितनी बची हैं, 6 ये और 4 ये, क्योंकि एक निकल गई 10, तो 6/10। ये तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अब दोबारा एक्सपेरिमेंट कि पहली गेंद जब हम ब्लैक ले रहे हैं, पहली गेंद हमने ब्लैक निकाल लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, कितनी काली गेंदें कितनी है बेटा, यहाँ 6 हैं, ठीक। दोबारा एक्सपेरिमेंट चालू हुआ, पहली गेंद हमको ब्लैक चाहिए तो 6 और टोटल 11, तो 6/11 हो गया। अब यहाँ हो गए कि जब ये ब्लैक आ चुकी है तो दूसरी हमें रेड चाहिए, तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच अपान जी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच अपान जी में जब आओगे तो यहाँ पर देखोगे एक ब्लैक जा चुकी है, रेड तो पूरी बची है, रेड हमारे पास 5 है, पाँचों बची हैं, लेकिन यहाँ एक कम हो गई, तो 5 और 5 10, ठीक। अब हमको दोनों गेंदें अलग अलग रंग की होनी चाहिए, तो दोनों गेंदें अलग अलग रंग की यहाँ भी हैं और यहाँ भी, तो ये इसकी और इसकी प्रायिकता जुड़ेगी बेटा। यहाँ अलग एक्सपेरिमेंट है, ये अलग एक्सपेरिमेंट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला, इन दोनों का इंटू कर लो, इन दोनों का इंटू करोगे, ठीक, और प्लस में इन दोनों का इंटू होगा, क्योंकि अलग एक्सपेरिमेंट हुआ है। ये पहली गेंद लाल और उसके बाद दूसरी गेंद काली, तो इसकी प्रायिकता इंटू दूसरे के काली होने की प्रायिकता, प्लस पहली गेंद काली उसकी प्रायिकता इंटू दूसरे के लाल होने की प्रायिकता, जुड़ गया। अब इनकी वैल्यूज रख दें और कैलकुलेट कर लें, आंसर आ जाएगा। बहुत ही मेन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है तो अक्सर बच्चों को गलत होता है। ये बेटा 2019 का सेट नंबर 6 है। पहला क्वेश्चन तो फार्मूला बेसिस है, कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अच्छे से निकाल चुके हैं। दूसरा ये बहुत ही सरल सवाल, बहुत मेन क्वेश्चन है। दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, उन पर प्राप्त संख्याओं का योग अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। बेसिक क्वेश्चन है बेटा। तो जब दो पासे एक साथ उछालोगे तो NS क्या आ जाएगा, 6×6। अब घटना ई आ गई, प्राप्त संख्याओं मतलब अंकों का योग एक अभाज्य संख्या है। तो देखोगे बेटा पासे पर 1 से लेके 6 तक अंक आते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12। मतलब इसका जो अंकों का योगफल आएगा वो 2 से लेके 12 तक होगा। 2 से कम नहीं हो सकता है और 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटा अंक 1 है, तो 1 में 1 जोड़ोगे 2 हुआ। सबसे बड़ा अंक 6 है यहाँ पर पासे के लिए बेटा, तो 6 में 6 जोड़ेंगे 12 हुआ। तो 2 से लेके 12 तक समेसन आएगा। अब इसमें अभाज्य संख्या सभी बच्चे जानते हैं कि जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं 1 को मिला के, वो अभाज्य संख्या है, और जिनका 2 से ज़्यादा होगा वो भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब 2×1, ये अभाज्य है। 3 का मतलब 3×1, ये भी अभाज्य है। लेकिन 4 का मतलब हो गया 2×2×1, 3 गुणनखंड है, ये अभाज्य नहीं है। 5 का मतलब हो गया 5×1, ये अभाज्य है। 6 का मतलब हो गया 2×3×1, ये अभाज्य नहीं है। 7 का मतलब 7×1, ये अभाज्य है। 8 का मतलब 2×2×2×1। जो गुणनखंड की बात हो रही बेटा, अभाज्य गुणनखंड, मतलब वो और ना टूट सकें, ये भी अभाज्य नहीं। 9 का मतलब हो गया 3×3×1, ये भी अभाज्य नहीं है।
10 का मतलब हो गया 2 गुणे 5 गुणे 1, ये भी अभाज्य नहीं है। और 11 का मतलब हो गया 11 गुणे 1, ये अभाज्य है। 12 का मतलब हो गया 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये भी अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन आई? 2 आई, 3 आई, 5, 7, इसके बाद 11। ठीक, तो योगफल क्या आएगा? 2 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा, या 7 आएगा, या 11। 9 मत लिख लेना, 9 भाज्य संख्या अभाज्य नहीं है। तो इस घटना ई को हमें लिखना पड़ेगा बेटा, तभी आगे सॉल्व हो पाएगा। तो योगफल 2 कब आएगा? जब पहले पर 1 हो, दूसरे पर 1 हो, तभी 2 हो पाएगा। योगफल 3 कब आएगा? ऐसे लिख लिया करो, 1 2 3 4 5 6। योगफल 3 चाहिए ना, 2 में क्या जोड़ें कि 3 आ जाए, सॉरी 1 में कितना जोड़ें कि 3 आ जाए? 2। जब यहाँ 2 तो यहाँ एक एक कम करते जाओगे, बस हो गया। क्योंकि एक और कम करोगे तो 0 आएगा, वो हमारे पास है नहीं, तो क्या आया? 1 कामा 2 और 2 कामा 1। अब योगफल हमको 5 चाहिए, तो 5 के लिए फिर ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब 1 में कितना जोड़ें कि हमें 5 मिल जाए? 4 जोड़ोगे, अब एक एक कम करो, 3 2 और 1। इसके बाद 0 आता है, वो लिखोगे नहीं, तो क्या आया? 1 कामा 4 ये। और क्या आया? 2 कामा 3, 3 कामा 2, 4 कामा 1। अब योगफल 7 चाहिए, फिर से वैसे लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या जोड़ें कि 7 आ जाए? 6 जोड़ोगे, फिर एक एक कम करो, 5 4 3 2 1। तो क्या मिला हमें? 1 कामा 6, 2 कामा 5, 3 कामा 4, 4 कामा 3, 5 कामा 2, 6 कामा 1। लिख लिया। इसके बाद इनको योगफल 11 चाहिए, तो ऐसे फिर लिख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसमें हम क्या जोड़ें कि 11 आ जाए? 10, 10 हमारे पास है ही नहीं। यहाँ क्या जोड़ें? 9, वो भी मेरे पास नहीं है। तो उल्टा चलो, यहाँ ये तो छोटे संख्या से बड़ी दिक्कत हो रही, यहाँ से चलो 11 बड़ी संख्या है ना, तो बड़े से चलो। इसमें कितना जोड़ें कि हमारे पास 11 हो जाए? तो ये क्या जोड़ें? 5। अब एक एक कम करते चलो, सॉरी इधर से आते हो तो एक एक बढ़ता है, उल्टा चल रहे हो। इधर से आते हो तो एक एक घटाए थे हम, यहाँ 4 लिखे थे, फिर 3 लिखे थे, अब हम उल्टा चल रहे हैं। उल्टा चल रहे हैं तो एक एक बढ़ेगा। यहाँ 5 है, यहाँ कितना आ जाएगा? 6। तो कितना आ गया? 5 कामा 6 और 6 कामा 5। अब काउंट कर लो कितने हो गए? ई में कितने एलिमेंट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, और एन एस में कितने हो गए? 6 इंटू 6 36। वैल्यू रख दें, सॉल्व हो जाएगा। बहुत मेन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेटा। दो घटनाएं ए और बी दिया है, पी ए दिया है, पी बी और इंटरसेक्शन दिया है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना, यहाँ गुणा मत लगा देना। स्वतंत्र घटनाएं ना हमको दिया है, ना हमको कहीं यहाँ मालूम है, तो इसमें दोनों में डैश लगा, तो इस डैश को बाहर निकाल लो। जब ये डैश बाहर निकालोगे तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल गया। अब इसके बाद सभी बच्चों को मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का फार्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का फार्मूला होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का फार्मूला ब्लैक पेन से लिख देना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो 1 माइनस ये ई डैश हो गया, तो ई तो यही तो होगा। अब ए यूनियन बी का फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, यहाँ रख करके कैलकुलेट कर लें। देखिए बेटा, 2019 का सेट नंबर 7 है। ये क्वेश्चन सीधा फार्मूला बेसिस है, और ये परिवार में 2 बच्चे वही बच्चों से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन है। कम से कम एक लड़का, कम से कम एक लड़की, कंडीशनल से होगा। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन बेटा लीप ईयर का है, ये भी हम सॉल्व करा चुके हैं। लीप ईयर में जानते हैं 360 डेज होते हैं, सॉरी लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। वीक में 7 डेज होंगे, तो 7 से डिवाइड कर दो तो 52। तो यहाँ सब आ गए, सारे डेज 52 टाइम्स तो रिपीट होंगे। लेकिन हमें यहाँ बताना है प्रोबेबिलिटी 53 संडेज की, रविवार 53 टाइम्स चाहिए। तो जो ये 2 दिन बच गए, ये 2 दिन अगर पहला दिन मंडे है तो दूसरा ट्यूसडे होगा, सैम्पल स्पेस बनाएंगे। अगर पहला ट्यूसडे है दूसरा वेडनेसडे, अगर पहला वेडनेसडे है तो अगला थर्सडे, पहला थर्सडे है तो दूसरा फ्राइडे, फ्राइडे है तो सैटरडे, सैटरडे है तो संडे, संडे है तो मंडे, मंडे है तो ट्यूसडे। रिपीट होने लगा। इवेंट हमें चाहिए संडे, 53 संडे, 52 तो आ चुके हैं, एक हमें और संडे चाहिए। तो संडे कहाँ कहाँ आया है?
संडे देखें इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों एलिमेंट इवेंट सेट में आ गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फार्मूला जानते हैं, NE अपान NS, वैल्यू रख दें, इसकी वैल्यू 2 हो गई, इसकी 7 हो गई। बहुत आता है, पीछे भी कराया गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, काफ़ी मेन क्वेश्चन है भी। यहाँ पर एक थैले में 4 सफ़ेद और 3 काली गेंदें, एक ही थैला है बेटा, ये एक थैला है और इसमें 4 सफ़ेद और 3 काली गेंदें हैं। यदि इनमें से एक एक करके, मतलब 1 बाई 1, बिना दोबारा डाले एक एक करके गेंदें निकाली जा रही हैं, दोबारा रखी नहीं जा रही हैं, तो पहली गेंद के सफ़ेद, दूसरा काली, तीसरी के सफ़ेद, चौथी काली, पांचवी सफ़ेद, छठी के काली, सातवीं के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ 1 बाई 1 कितनी इवेंट हैपन हो रही हैं? 7, ठीक। और सबको घटित होना है, सातों को घटित होना है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहचान में आ गया? तो अब यहाँ पहले 7 इवेंट डिफाइन तो करें। तो यहाँ मैंने पहली इवेंट को E1 ले लिया। पहली गेंद क्या माना गया है? सफ़ेद, क्वेश्चन में दिया ना, तो पहली गेंद सफ़ेद है। दूसरी को E2 ले लिया, दूसरी वाले में क्या है? काली, ये। और तीसरे वाले में सफ़ेद कहा गया है, चौथे में काली कहा गया है, पांचवें में सफ़ेद कहा गया है, छठे में काली कहा गया है और सातवें में सफ़ेद। ये 7 इवेंट हमने लिख दिया। अब प्रश्न के अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 में देख रहे हो सफ़ेद गेंद चाहिए बेटा। कितनी सफ़ेद गेंदें हैं? 4 है ना, तो 4 बटे टोटल कितनी है? 7। अब हम क्या निकालेंगे? E2 बाई E1, यहाँ हो गए तो E2 बाई E1। अब एक ये घटना घटित हो गई तो यहाँ से एक सफ़ेद कम हो गई। जब सफ़ेद कम हो गई एक, तो यहाँ कितना बची? 3 वाइट बची और ब्लैक तो पूरी बची हुई है, 3 ब्लैक बची। अब इसमें से हमको क्या निकालना है? एक काली गेंद निकालना है। तो काली गेंदें कितनी है? काली गेंदें तो 3 है, तो 3 बटे 6 हो गया, ठीक। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई E1 3 बटे 6 आ गया। अब हम यहाँ आएंगे, इसकी प्रायिकता निकालोगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बटे में जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जितनी भी घटनाएं उनका इंटरसेक्शन बटे में जाता है, तो क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपान में क्या जाएगा? E1 इंटरसेक्शन E2। अब ये दोनों घटित हो गई, मतलब एक वाइट कम हो गई और एक ब्लैक कम हो गई, तो एक इसमें कम हो गई, एक इसमें कम हो गई, तो ये कितना बचा? 3 वाइट 3 बची, और ब्लैक कितना बचा? 2 ब्लैक बचा। अब हमें क्या निकालना? अब हमको एक वाइट गेंद निकालनी है। वाइट गेंद मेरे पास कितनी है? 3 है, 3 बटे 5 आ जाएगा, टोटल 5 हो गई, तो ये हो गया। अब इसमें जब जाओगे E4 में बेटा, तो इसकी प्रायिकता जब निकालोगे तो E4 अपान में इन तीनों का इंटरसेक्शन अपान में जाएगा। देखें, E4 अपान में E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E3। अब ये तीनों घटित हो चुकी हैं, तो एक सफ़ेद कम हो चुकी, एक काली, एक सफ़ेद, मतलब 2 सफ़ेद कम हो गई। कितनी थी मेरे पास? वाइट 4 थी, तो 4 में 2 कम हो गई, तो 2 वाइट बची, और एक ब्लैक कम हो गई, तो 2 ब्लैक बची, ठीक। अब हम यहाँ निकालना क्या चाहते हैं? E4 में हम निकालना चाहते हैं ब्लैक। ब्लैक कितनी है? 2, तो 2 बटे 2 धन 2 4। देखें 2 बटे 4, ये 1 बटे 2 आ गया। अब इस पर आओगे तो क्या होगा? E5 अपान में क्या जाएगा? E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4, यहाँ आ गया। अब इसमें 4 घटनाएं घटित हो चुकी हैं बेटा, तो एक सफ़ेद कम हो गई है, 2 सफ़ेद कम हो चुकी हैं, 2 सफ़ेद और 2 काली, ये चारों घटित हो गई हैं, तो 2 इसमें कम हो गया, और मतलब वाइट 2 बची और ब्लैक भी 2 बची। पांचवी घटना में आ रहे हो, पांचवी इनको वाइट चाहिए। वाइट हमारे पास कितनी है? 2, तो 2 बटे 2 धन 2 4, ठीक। हम बेटा फिर से सुनेंगे। यहाँ E5 वाले में 4 गेंदें कम हुई हैं, 2 ब्लैक कम हुई हैं, 2 वाइट। वाइट मेरे पास 4 थी, 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 बचेंगी, और ब्लैक मेरे पास 3 है ना, यहाँ 3 लिखा है, 3 में से 2 कम करेंगे तो 1 बचेगा। अब पांचवी घटना में हमें निकालना है एक वाइट 2 है, तो 2 बटे कितना आ जाएंगे? 3, तो ये 2 बटे 3 आ गया। अब हम इस पर आएंगे छठे वाले पर, तो जब इसकी प्रायिकता निकालोगे तो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 इंटरसेक्शन E5, ये बटे में जाएगा, बराबर। अभी 5 घटनाएं घटित हो चुकी हैं, 5 में एक सफ़ेद, 2 सफ़ेद और 3 सफ़ेद, 3 सफ़ेद कम हो गई, तो वाइट 1 बची, और एक ब्लैक 2 ब्लैक कम हो चुकी हैं बेटा, तो 1 ब्लैक बची है, ठीक। और हमें कौन सी चाहिए? एक ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक 1 ही बची है, तो 1/2 आ गई, ओके। अब जब इसमें जाएंगे
लास्ट वाले में E7 में तो ये सब घटित हो चुके हैं, तो E7 अपान में E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 इंटरसेक्शन E5 इंटरसेक्शन E6 जाएगा। अब बराबर, अब यहाँ 6 गेंदें कम हो चुकी हैं बेटा, 7 में से 6 कम हो गई तो एक ही गेंद बची है, तो 1/1 आ गया। अब इन सब को घटित कराना है, सबके घटित होने की प्रायिकता चाहिए, मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 इंटरसेक्शन E5 इंटरसेक्शन E6 इंटरसेक्शन E7 की प्रायिकता चाहिए। तो यहाँ जितना भी लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E2 बाई E1 की प्रायिकता, इंटू में E3 बाई E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रायिकता, इंटू में E4 बाई E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 की प्रायिकता, इंटू E5 अपान E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 की प्रायिकता, इंटू E6 अपान E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 इंटरसेक्शन E5 की प्रायिकता, इंटू E7 अपान E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 इंटरसेक्शन E5 इंटरसेक्शन E6 की प्रायिकता, सबको इंटू कर देंगे, इनकी वैल्यूएज रख लें, कैलकुलेट कर लें। हाँ बेटा, इसमें ये फार्मूला आ गया जो हमने बताया कि इसकी प्रायिकता इंटू में इतना चलेगा, इंटू में ये, इंटू में ये, इंटू में इतना, इंटू में इतना और इंटू में इतना, सबको मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया इंटरसेक्शन की प्रायिकता बराबर। अब सबकी वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लें। ये बेटा सबकी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लिया गया है, सबकी वैल्यू इस क्रम से रखते चले गए हम लोग और कैलकुलेट कर लें, 1/35 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2024 से लेके 2019 तक के सेट डिस्कस कर दिए गए, इनको अच्छे से तैयार कर लें और सभी बच्चे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कर दें।